हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम 50-60 क्वेश्चन एमपी जीके के कवर करेंगे। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपी पुलिस और एमपी पीएससी और अन्य जो व्यापम परीक्षाएं लेता है उनमें ये प्रश्न आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। इसमें तरह तरह के प्रश्नों को हमने लिया है और उद्योग, संचार व्यवस्था और परिवहन के साधन जो टॉपिक है इससे संबंधित पूरे प्रश्नों को इसी वीडियो में मैंने कवर किया है। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए मित्र, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि महीन पेपर बनाने का कारखाना कौन सा है। तो मित्रों, महीन पेपर बनाने का कारखाना, चार ऑप्शन दिए गए। मैं आपको ऑप्शन पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, ऑप्शन आपको खुद पढ़ना है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, याद रखना। तो महीन पेपर बनाने का जो कारखाना है वो है आपका कौन सा, वो है आपका इंदौर। याद रखना, कौन सा, इंदौर। अब ये महीन पेपर बनाने का जो कारखाना इंदौर ही है, एक बात याद रखना, ठीक है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा इस सवाल से, इसलिए आप उसको जो है नेट पर भी, इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस निम्न में से कहाँ है। तो करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो है आपका देवास में। कहाँ है मित्रों, देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में स्थापित है, ठीक है। मेघनगर औद्योगिक केंद्र कहाँ है। तो मेघनगर औद्योगिक केंद्र जो है आपका वो है आपका कहाँ, झाबुआ में। कहाँ पर, झाबुआ में। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मालनपुर औद्योगिक केंद्र किस जिले से संबंधित है या किस जिले में है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र, ठीक है। तो मेघनगर जो है झाबुआ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में पहला सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश में जो पहला सीमेंट का कारखाना है ना मित्रों, ये जो है आपका किया गया बानमोर। कहाँ पर, बानमोर में स्थापित किया गया। अगला है कि मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना, निर्यात मतलब सामान को बाहर भेजना, ठीक है, आयात मतलब मंगवाना। तो मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना जो हुई वो हुई आपकी कहाँ, 1976 में। कब हुई, 1976 में मध्य प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना की गई। अगला है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भैया जो है आपका, ये है आपका इंदौर में। यदि मैं कहूँ रेडीमेड कॉम्प्लेक्स तो ये भी आपका इंदौर में है, ठीक है। लेदर कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ है, लेदर कॉम्प्लेक्स आपका देवास में है, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी यही है कि लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ है, तो ये है आपका देवास में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में और देवास में है आपका लेदर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गन कैरियज फैक्ट्री और हैवी व्हीकल फैक्ट्रीज ये कहाँ है आपकी। तो ये जब ये सब जो है मिलिट्री के सामान से संबंधित है, ये सब आपके जबलपुर में होता है, ठीक है। गन कैरिज फैक्ट्री, हैवी व्हीकल फैक्ट्री, ये सब आपका जबलपुर में है, ठीक है। तो मिलिट्री के जितने बड़े बड़े जो हैं वो सब जबलपुर से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड, कोल्ड मतलब होता है नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय, मतलब कि जो कोयला खदान से कोयला खुदता है ना, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। तो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है कहाँ, नॉर्दर्न है ना, नॉर्थ का। तो नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो है आपका सिंगरौली में, सीधी में, ठीक है। कहाँ पर, सीधी सिंगरौली, ठीक है। गर्म जल संयंत्र भारत का सबसे बड़ा और ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा, देखो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र गर्म जल संयंत्र है ना। तो इसका सही उत्तर है आपका कौन सा, भोपाल। भोपाल में गर्म जल संयंत्र है जो भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा से चलने वाला संयंत्र है, ठीक है। एशिया का प्रथम तथा विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान संस्थान, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो एशिया का प्रथम और विश्व का कौन सा, तीसरा लेजर अनुसंधान, जो आंसर है इसका वो है आपका इंदौर में। कहाँ है आपका, इंदौर में, ठीक है। मेटल वर्क्स फैक्ट्री, तो मेटल वर्क्स फैक्ट्री जो है आपकी, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो मेटल वर्क्स फैक्ट्री जो है आपकी वो है आपकी कहाँ पर, मेटल वर्क्स फैक्ट्री ये है आपकी विदिशा में। कहाँ पर दोस्तों, विदिशा में। कहाँ पर, विदिशा में, मेटल वर्क्स फैक्ट्री विदिशा। अगला है कि डायमंड सीमेंट बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो डायमंड सीमेंट बनाने का कारखाना जो है आपका दमोह में स्थित है, ठीक है। डायमंड सीमेंट, इन देखो डायमंड और दमोह है, डीडी से मैच हो रहा है ना, डायमंड और दमोह। तो बीड़ी उद्योग में अग्रणी जिला कौन सा है। तो भैया बीड़ी उद्योग में सबसे अग्रणी जो जिला है वो है आपका सागर। कौन सा, सागर में सबसे ज्यादा बीड़ी जो है उद्योग है, बीड़ी बनती है सागर में, ठीक है। अगला है कि एनएफएल की स्थापना विजयपुर, विजयपुर जो है आपका जो है कहाँ पर है, गुना जिले में है विजयपुर, जहाँ उर्वरक का बहुत बड़ा संयंत्र लगा है, जो खेती के लिए, किसानों के लिए जो फसल के लिए उर्वरक बनता है ना वहाँ पर, वहाँ उसके लिए। तो एनएफएल की स्थापना विजयपुर में निम्न मतलब किन देशों के माध्यम से हुई। तो एनएफएल की जो स्थापना है जो विजयपुर में, वो हुई आपकी किसके, रूस और जापान की मदद से। किसके, रूस और जापान की मदद से हुई मित्रों, ठीक है। रूस और जापान, ठीक है, याद रखना।
दिया सलाई उद्योग कहाँ है? दिया सलाई आप जानते हैं माचिस, तो दिया सलाई उद्योग जो है वो है आपका कहाँ पर? वो है आपका ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में दिया सलाई उद्योग फेमस, ठीक है। अगला है कि एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं है, ठीक है। एनटीपीसी कहाँ स्थित है? तो एनटीपीसी जो है आपका ये लिमिटेड है, तो एनटीपीसी जो है वो है आपका सिंगरौली में। कहाँ पर? सिंगरौली। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, ठीक है। सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। और अभी मोदी जी ने रीवा में कौन सा किसका अनावरण किया है? मोदी जी ने 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट का, ठीक है, रीवा में। और सिंगरौली को कहा जाता है क्या? आपका ऊर्जा राजधानी। मध्य प्रदेश में फर्नीचर उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में अगर फर्नीचर उद्योग की बात की जाए, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका प्रसिद्ध है कौन सा? वो है आपका जबलपुर। कौन सा? जबलपुर फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, जबलपुर फर्नीचर। इलेक्ट्रॉनिक इंदौर, रेडीमेड इंदौर, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास, ठीक है। फर्नीचर उद्योग मतलब लकड़ी वाला सामान जो है वो जबलपुर में उसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। संगमरमर की चट्टानों के लिए भी आपका जबलपुर जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला है आपका क्या कि रेलवे स्लीपर निम्न में से कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेलवे जो स्लीपर होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेलवे स्लीपर जो है आपकी वो बनाए जाते हैं, देखिए अगला है कि रेलवे स्लीपर निम्न में से कहाँ बनाए जाते हैं? तो जो रेलवे स्लीपर हैं ये आपके बनाए जाते हैं कहाँ? बुधनी। कहाँ पर? बुधनी बनखेड़ी में बनाए जाते हैं रेलवे स्लीपर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जीवाणु खाद्य संयंत्र, मध्य प्रदेश की बात हो रही। तो मध्य प्रदेश में जो जीवाणु खाद्य संयंत्र है जो है वो है आपका कहाँ पर? वो है आपका भोपाल में। कहाँ पर मित्रों? भोपाल में है जीवाणु खाद्य संयंत्र, ठीक है। फर्नीचर उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? जबलपुर, ठीक है। तो जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है भोपाल में आपका स्थित है। छाता उद्योग, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यापम ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेता है आजकल, ठीक है। तो छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो है आपका महू, है ना। महू में याद रखना अंबेडकर जी का जन्म भी है। और छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? महू। किस जिले में है? धार जिले में। किस जिले में? धार जिले में है महू। अगला है अच्छा पीतमपुर कहाँ है? वो भी आपका धार जिले में है। और पीतमपुर किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ जो है औद्योगिक केंद्र है पीतमपुर धार जिले का, ठीक है। इसको डेट्राइट भी कहा जाता है, सूखा बंदरगाह। अगला है कौन सा क्वेश्चन कि विंध्याचल ताप विद्युत गृह किसके सहयोग से है? तो विंध्याचल ताप विद्युत गृह जो है ना, विद्युत जहाँ विद्युत बनती है, बिजली बनती है, तो यह जो है आपका किसके सहयोग से है? यह पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के सहयोग से है। अभी आपने जो गुना में जो AMFL का जो था वो रूस और जापान, और अभी का जो है अभी अपना जो क्वेश्चन है इसमें है आपका विंध्याचल ताप विद्युत गृह, ये किसके सहयोग से? पूर्व सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से आपका है। मध्य प्रदेश में फोटोनिक्स हेतु पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र किसका चयन किया गया? अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें, ठीक है। 23वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में फोटोनिक्स हेतु पहला अनुसंधान एवं विकास केंद्र के लिए किसका चयन किया गया? ठीक है, अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन हमको जो है कंफ्यूज कर देते हैं पेपर में कि भैया ये कहाँ से आ गया और ये कैसा क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में फोटोनिक्स हेतु पहला अनुसंधान और विकास केंद्र के लिए ये चयन किया गया है किसका? मंडीदीप का। किसका? मंडीदीप का। और जब तक ये जो मतलब जो अभी ये किताब जो है पुस्तक जो है क्वेश्चन है पुराना है, लेकिन अब हो सकता है यहाँ जो है कि उस खुल गया हो, ठीक है, अनुसंधान केंद्र क्या हो गया हो? खुल गया हो। तो मंडीदीप का चयन किया गया था। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना कि व्यापम के लिए बल्कि सभी परीक्षाओं के लिए। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के लिए प्राथमिकता दी गई। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग के लिए, ठीक। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने हैं? फिर से सुनिए सवाल। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में कितने केंद्र प्रस्तावित है? तो मध्य प्रदेश में जो है इसके लिए 4 केंद्र प्रस्तावित हैं। कितने? 4 जगह जो है इस योजना का केंद्र खोला जाएगा। एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। संरचना मतलब जगह की क्या करना, जगह क्या एक संरचना मतलब निर्माण करना अच्छी से उसकी, ठीक है। अगला क्या है कि मध्य प्रदेश का डेट्राइट यानी मोटर कार उद्योग
अभी मैंने आपको बताया था। इसके लिए सही उत्तर है आपका कौन सा? इसके लिए सही है आपका पीतमपुर धार। मध्य प्रदेश का डेट्राइट या फिर मोटर कार उद्योग पीतमपुर धार में स्थित है। अभी हमको मेघनगर औद्योगिक केंद्र मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा था, शायद पहले दूसरे में, तो मेघनगर जो था झाबुआ में था। आज मैंने पूछा था मालनपुर, तो वो मालनपुर अगर आपने कमेंट बॉक्स में जवाब दिया हो तो ठीक है, वो आपका भिंड जिले में है। ठीक है, मालनपुर औद्योगिक केंद्र। पीतमपुर जो है आपका धार जिले में है। किस में है? धार जिले में। ठीक है। अच्छा, मंडीदीप किस जिले में है? मंडीदीप औद्योगिक केंद्र यह किस जिले में है? तो यह है आपका किस जिले में? रायसेन जिले में। मंडीदीप किस जिले में है? रायसेन जिले में। ठीक है, आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मंडीदीप किस जिले का औद्योगिक केंद्र है। अगला है सिक्योरिटी पेपर मिल, एसपीएम। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपका होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद। अच्छा, महीन पेपर बनाने का कारखाना इंदौर में है। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। देवास में है आपका करेंसी नोट करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। अच्छा, अखबारी कागज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। वैसे इसका सही उत्तर है क्या? नेपा नगर। ठीक है, नेपा नगर। नेपा नगर किस जिले में है? बुरहानपुर जिले में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो है आपका क्वेश्चन आंसर नंबर द। ठीक है, आप हो सकता था कि आपको एग्जाम में यदि आपको नहीं पता था तो आप भोपाल ही लगा के आते, लेकिन इनका सही आंसर है इंदौर। इंदौर में वित्त निगम का मुख्यालय है। ठीक है, वित्त निगम, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित किया जाने वाला एम्पोरियम है। तो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित किया जाने वाला एम्पोरियम है। इसका सही उत्तर जो है आपका वो है मृगनयनी। क्या? मृगनयनी नाम का जो है एक एम्पोरियम मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है। अगला है कि मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया? तो हमने इसका अभी बताया था मैंने। सूखा बंदरगाह जो है पीतमपुर यानी धार जिले में है। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है? तो मित्रों जो स्टील कॉम्प्लेक्स है वो है आपका सागर में। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो है आपका इंदौर में। ठीक है। लेदर कॉम्प्लेक्स आपका देवास में है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर है? ये है आपका इंदौर में। अच्छा, अभी आपको पता चल गया स्टील कॉम्प्लेक्स आपका सागर में है। फर्नीचर उद्योग के लिए आपका कौन सा है? जबलपुर है। ठीक है मित्रों, अब हम चलते हैं आगे। स्टील कॉम्प्लेक्स आपका सागर, एस से मैच हो रहा है। ठीक है, एस। ठीक है। अगला है एग्रो कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एग्रो कॉम्प्लेक्स आपका कहाँ पर है? तो जो एग्रो कॉम्प्लेक्स है मित्रों ये है आपका छिंदवाड़ा में। कहाँ पर? छिंदवाड़ा एग्रो कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो कहाँ है? छिंदवाड़ा में। अगला है, तो हमें कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स यहाँ पता पड़ गए हैं, इसको हम बार बार रिवाइज भी करेंगे जिससे आपके दिमाग में और अच्छे से बैठ जाए। ठीक है। नेशनल न्यूज प्रिंट या अखबारी कागज का कारखाना, देखिए इसके पहले हम ये बता चुके, ये आपका बिल्कुल आंसर है नेपा नगर। इसको हमें कोई भी जरूरत नहीं है लगाने की, नेपा नगर इसका सही उत्तर है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कहा गया है कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, तो भैया ये तो बिल्कुल सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है ना, औद्योगिक राजधानी इंदौर है। क्या है? इंदौर है। मध्य प्रदेश एग्रो कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे मुख्यालय पूछा जाता है तो भैया भोपाल के अलावा यदि आपको पता ना हो तो भोपाल ही लगाएं। ठीक है, इसका सही आंसर भी भोपाल है। ठीक है। अच्छा, एग्रो कॉम्प्लेक्स जो है आपका छिंदवाड़ा में है, लेकिन एग्रो कॉरपोरेशन का मुख्यालय जो है आपका भोपाल में है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले का है औद्योगिक राजधानी आपकी इंदौर होगी। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, तो एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, जी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये बस ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है उज्जैन। क्या है? उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र लगाया गया। ठीक है, सोयाबीन स्टेट भी अपने मध्य प्रदेश को कहा जाता है ना। वो उज्जैन में सोयाबीन संयंत्र है एशिया का सबसे बड़ा। भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र कहाँ है? तो भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र जो है वो है कहाँ पर? गुना में। कहाँ? देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या? भू उपग्रह दूरसंचार अन्वेषण केंद्र।
ठीक है, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश का गुना में। यदि आपको पता नहीं होता तो आप लगा के आते भोपाल में, इसलिए भोपाल नहीं लगाना है। भू उपग्रह दूर संचार अन्वेषण जो केंद्र है मध्य प्रदेश का, ये है आपका कहाँ पर? गुना में है, याद रखना। कहाँ पर? गुना में। इसको आप किसी भी तरह की ट्रिक लगा के याद कर सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, जी हम पहले ही बता चुके हैं, मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है वो कहाँ है, ठीक है। इसका सही उत्तर जो है आपका वो है आपका सिंगरौली। ये 4 ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है, तो ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली है। वैसे सीधी में से ही सिंगरौली को अलग कर दिया गया, सीधी पे एक बड़ा जिला था उसमें से सिंगरौली जो है उस सीधी जिले में से ही सिंगरौली जिले को काटकर अलग किया गया, ठीक है। अच्छा, ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर स्थित है? ओरिएंट पेपर मिल, तो ओरिएंट पेपर जो मिल है, ओरिएंट पेपर मिल जो है आपकी वो है आपकी कहाँ पर? शहडोल में। कहाँ? ठीक है, तो हमने 4-5 चीजें अभी पढ़ी, कौन कौन सी पढ़ी देखिए मित्रों। सिक्योरिटी पेपर मिल जो है आपकी होशंगाबाद में है ना। न्यूज प्रिंट कारखाना आपका नेपानगर में है, ठीक है। महीन पेपर का कारखाना आपका इंदौर में है, ठीक है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है आपका वो देवास में है, ठीक है। अच्छा, ओरिएंट पेपर मिल जो है आपका शहडोल में है, याद रखना। ओरिएंट पेपर मिल शहडोल, ओरिएंट पेपर मिल शहडोल, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल आपकी होशंगाबाद और ओरिएंट पेपर मिल शहडोल, ठीक है। सिक्योरिटी होशंगाबाद से और ओरिएंट करना शहडोल से, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलिए, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? तो मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 1963। राज्य उद्योग निगम की स्थापना 1963, 1963 राज्य उद्योग निगम, ठीक है। राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई 1963 में, ठीक है। उद्योग निगम की स्थापना 1963 में की गई। जी बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल भर जाए। यदि आपको जी आप याद भी नहीं करो, जैसे अभी आपने याद नहीं किया, सपोज आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप 63 याद रखना इसको। उद्योग निगम की स्थापना 63 से, बिल्कुल आप तुरंत इसको सॉल्व कर दोगे। मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में, इसलिए कहा गया है। तो मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड का लिमिटेड जो है कहाँ पर है? तो मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड है ना, यह है जो है वो है आपकी कहाँ पर? ये है आपकी बालाघाट में। कहाँ पर? बालाघाट में। बालाघाट में मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड, मतलब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है था जी, यदि आपको अभी तक शायद हो सकता था पता ना हो, ठीक है। तो अब पता चल गया है कि मैग्नीज अयस्क इंडिया लिमिटेड जो का मुख्यालय कार्यालय जो भी है वो सब आपका कहाँ है? बालाघाट में, ठीक है। कि मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना, मध्य प्रदेश में संयुक्त ऊर्जा पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा परियोजना ये है आपकी कहाँ चल रही है? ये चल रही है आपकी कहाँ पर? देवास में। जाम गोदरानी, जाम गोदरानी देवास, ठीक है। जाम गोदरानी देवास। जैसे ही आप भोपाल छोड़ के देवास इंदौर साइड एंटर करेंगे तो आपको पवन ऊर्जा मतलब पवन चक्कियाँ देखने के लिए मिलेंगी, है ना। तो आप समझ जाना कि जो देवास है और जाम गोदरानी देवास, यह इसका सही उत्तर है। आपसे जाम गोदरानी भी ऑप्शन में दे सकता है, क्योंकि व्यापम है, कुछ भी दे सकता है ना, तो यही हम कन्फ्यूज हो जाते। तो मध्य प्रदेश में संयुक्त पवन ऊर्जा जाम गोदरानी देवास। अगला है कि मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना जो है वो है आपकी कहाँ पर? ये है आपकी इंदौर में। मध्य प्रदेश की प्रथम औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना इंदौर, और मध्य प्रदेश और एशिया का प्रथम विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान भी इंदौर में, ठीक है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी इंदौर में है आपका, ठीक है। वित्त निगम का मुख्यालय भी इंदौर में, ठीक है। और मध्य प्रदेश का औद्योगिक स्वास्थ्य परियोजना कहाँ है? जो है आपकी इंदौर में, ठीक है। कहाँ पर? इंदौर। बोरगांव औद्योगिक केंद्र, तो भैया बोरगांव औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो बोरगांव औद्योगिक केंद्र जो है वो है आपका कहाँ पर? छिंदवाड़ा। कहाँ पर मित्रों? छिंदवाड़ा। बोरगांव औद्योगिक केंद्र छिंदवाड़ा, ठीक है। और आपका मेघनगर औद्योगिक केंद्र झाबुआ, ठीक है। पीतमपुर जो है आपका धार, मंडीदीप जो है आपका वो है रायसेन, और मालनपुर जो है आपका वो है भिंड, ठीक है। तो ये आपके औद्योगिक केंद्र भी आपको याद रखना जरूरी है, ये भी व्यापम में और परीक्षाओं में पूछे जाते
है। ठीक है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं? तो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं, अच्छा ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, ये आप क्वेश्चन आपके लिए अभी सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी पता नहीं कौन होगी, है ना। अब देखिए, कृषि उपकरण परीक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र, कृषि के जो उपकरण हैं उनका परीक्षण और प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो मध्य प्रदेश में इसके लिए जो है वो है क्या? इसका सही उत्तर है बुधनी। क्या है? बुधनी। तो स्लीपर जो होती है रेलवे स्लीपर, उसके लिए भी बुधनी, है ना। अगला क्वेश्चन है, देखो बुधनी में दो हैं, क्या है? एक तो है आपका कृषि उपकरण परीक्षण केंद्र, और रेलवे का स्लीपर भी मध्य प्रदेश के बुधनी में बनाया जाता है। ठीक है, अगला है कि चैनपुरा औद्योगिक केंद्र कहाँ है? तो देखो चैनपुरा औद्योगिक केंद्र जो है वो है आपका कहाँ पर? ये है आपका कौन सा? गुना में। कहाँ पर? गुना में। चैनपुरा औद्योगिक केंद्र गुना में है, और विजयपुर औद्योगिक केंद्र भी पूछ ले अगर, तो ये भी गुना में है, याद रखना। ठीक है, शासकीय पोस्ट एंड टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर, तो शासकीय पोस्ट और टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर जो है आपका जबलपुर में पड़ता है मित्रों। कहाँ पर? जबलपुर में यह पड़ता है। शासकीय पोस्ट और टेलीग्राम रिपेयरिंग सेंटर जबलपुर में पड़ता है। ठीक है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कहाँ पर स्थित है? हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, तो इसका सही उत्तर है मंडीदीप भोपाल। मंडीदीप भोपाल, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडीदीप भोपाल में स्थित है। ये क्या होगा? एक फैक्ट्री होगी या उद्योग होगा, हिंदुस्तान ग्रेफाइट, है ना, हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट। ठीक है, अगला है BHEL किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो जो BHEL जो भोपाल में स्थापित है ना, भेल, यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो ये किया गया आपका किसके? रूस के सहयोग से। तो मतलब रूस हमारा असली में मित्र है ना। रूस के सहयोग से हम तीन चीजें अभी देख चुके। कौन कौन सी देख चुके? एक तो देख चुके भेल, यानी रूस के सहयोग से, है ना। दूसरा हम देख चुके क्या आपका? विजयपुर का NFL जो उर्वरक के लिए है वो रूस और जापान के सहयोग से, और जो विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र है वो भी आपका रूस के सहयोग से बना था। ठीक है, पीतमपुर किस जिले में है? तो ये है आपका धार जिले में। ठीक है, पीतमपुर किस जिले में है? ये आपका धार जिले में। ठीक है, एक डबल क्वेश्चन हो गए। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? तो डायमंड कंपनी जो सीमेंट की है वो है आपकी दमोह में, और एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जो है वो है आपकी कहाँ पर? कटनी में। ठीक है ना, तो जबलपुर में है, सतना में नहीं है, उस रीवा में नहीं है, कटनी में है। कटनी को चूना नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूना नगरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है कि मंडीदीप किस जिले में है? तो आपका मंडीदीप जो है रायसेन जिले में है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका जबलपुर में। कहाँ है मित्रों? जबलपुर में रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ है? जबलपुर में स्थापित है। ठीक है, रत्नों यानी डायमंड को वहां कांटा छांटी किया जाता होगा, है ना। तो रत्न परिष्कृत केंद्र जो है आपका, ये है आपका जबलपुर में। ठीक है, तो 55 में का सही उत्तर है जबलपुर। इसके बाद है आपका क्या? अच्छा, पन्ना जो है रत्न के लिए यानी हीरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और रत्न परिष्कृत के लिए जबलपुर है। ठीक है, अगला है मंडीदीप में स्थित ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो है ये है आपका मंडीदीप में। एक बात याद रखनी, रायसेन में। सांची कहाँ है? रायसेन में। ठीक है, किसके सहयोग से निर्मित किया गया? तो इसमें जापान, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना, तो मंडीदीप में जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है वो जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से स्थापित किया गया। ठीक है, अच्छा है गवर्नमेंट एल्कलाइड फैक्ट्री। गवर्नमेंट एल्कलाइड जो फैक्ट्री है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपकी नीमच में स्थित। ये भारत में थोड़ी जगह ही स्थित है, कम कम जगह। ये दवाइयों के लिए जो नशीले पदार्थों का जो है थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, यहाँ से जो है बनाया जाता है दवाइयों के लिए, है ना, ड्रग्स वगैरह कुछ। तो ये गवर्नमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं, ये जो हैं आपकी, ये नीमच में स्थित हैं। कहाँ पर है? 57 का सही उत्तर है आपका नीमच में। ठीक है, कहाँ पर? नीमच में। गवर्नमेंट एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच में स्थित है। ठीक है, अच्छा मंदसौर और नीमच जो खंडवा किसके लिए प्रसिद्ध है आपका? जी खंडवा जो है आपकी गांजे के लिए प्रसिद्ध है, और मंदसौर जो है आपका जी है आपका अफीम के लिए प्रसिद्ध है ना, आई थिंक, है ना। आपको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। मिनी बॉम्बे के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो मिनी बॉम्बे के रूप में शहर में इंदौर, भैया मिनी मुंबई, है ना। इंदौर को सभी बोलते हैं कि मिनी मुंबई। ठीक है,
मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग केंद्र है, तो कपड़ा उद्योग केंद्रित है, तो मध्य प्रदेश में कपड़ा उद्योग के लिए किसको जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में जो कपड़ा उद्योग है उसके लिए जाना जाता है अपने इंदौर को। हम पहले ही बता चुके हैं पहले ही कि रेडीमेड कॉम्प्लेक्स है। रेडीमेड मतलब रेडीमेड किससे? कपड़ों से ही संबंधित तो होगा, है ना। तो इंदौर के लिए जाना जाता है कपड़ा उद्योग, ठीक है। तो फर्नीचर उद्योग जबलपुर, कपड़ा उद्योग इंदौर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग भी इंदौर, याद रखना, ठीक है। इंदौर में वित्त निगम का मुख्यालय भी है, ठीक है। लेजर परमाणु अनुसंधान केंद्र भी इंदौर में है, ठीक है। और जननी कौन सी वो चिकित्सा जो योजना थी वो भी आपकी इंदौर में ही है, ठीक है। जेम्स का ज्वेलरी पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, यानी हो चुकी होगी। तो जेम्स का ज्वेलरी पार्क की स्थापना जो है वो आपकी जो है, इसका सही उत्तर है कहाँ? इंदौर में। कहाँ मित्रों? इंदौर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बस थोड़ी 10 क्वेश्चन और हम कंप्लीट करेंगे, इसके बाद वीडियो को हम विराम देंगे। खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का कारखाना, जो पान में उपयोग किया जाता है, पान में जैसे कलर आता है ना, टेक्सचर आता है लाल कलर, तो खैर की लकड़ी से कत्था बनाने का जो कारखाना है वो कहाँ पर है? तो वो है आपका कहाँ पर? बानमोर और शिवपुरी। कहाँ पर? बानमोर। बानमोर के लिए एक चीज और प्रसिद्ध है, क्या है वो? सीमेंट कारखाना, पहला मध्य प्रदेश का पहला सीमेंट कारखाना बानमोर। और खैर की लकड़ी से कत्ता बनाने का कारखाना भी बानमोर और शिवपुरी जिले में होता है, ठीक है। अगला है क्या कि मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक नीति कब से प्रारंभ हुई? तो मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक नीति जो है वो हुई आपकी, है ना। औद्योगिक निगम की स्थापना मध्य प्रदेश में जो है 1963 में हुई, जो मैं पहले बता चुका हूँ। मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक नीति जो है वो कब बनी? तो मध्य प्रदेश में नई औद्योगिक नीति जो है वो आरंभ हुई कब से? ये हुई आपकी 14 जून 2000 से। नई औद्योगिक नीति तो 14 जून 2004, 14 जून 2004 नई औद्योगिक नीति 14 जून 2004, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आगासौद में ऑयल रिफाइनरी किसके सहयोग से स्थापित की गई? आगासौद में ऑयल रिफाइनरी जो है वो जो है किसके सहयोग से स्थापित की गई? ये की गई है आपकी ओमान की सहयोग से। किसके सहयोग से? ओमान के सहयोग से। ओमान एक देश है ना। ओमान के सहयोग से ऑयल रिफाइनरी जो है स्थापित की गई मध्य प्रदेश में आगासौद में, ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश निर्यात निगम का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में निर्यात निगम की स्थापना मैं अभी बता चुका हूँ 1976 में, इससे पहले, ठीक है। क्वेश्चन में निर्यात निगम का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में निर्यात निगम का कार्यालय और मुख्यालय की हमने बात बोली है। यदि आपसे पूछा जाए तो आप भोपाल ही लगाएं, इसका सही आंसर भी भोपाल है, ठीक है। बस वित्त निगम का मुख्यालय आपका इंदौर में है। बाकी आपसे एग्रो कॉम्प्लेक्स का मुख्यालय, एग्रो जो है मुख्यालय भी बोला था, वो भी आपका भोपाल में था, और एग्रो कॉम्प्लेक्स जो था वो छिंदवाड़ा में था, ठीक है। अभी आपसे कहा गया है कि निर्यात निगम का कार्यालय, तो जी आपका भोपाल में है, ठीक है। अगला है, साइकिल उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो साइकिल उद्योग के लिए जो है आपका प्रसिद्ध है कौन सा? गुना जिला। तो मित्रों गुना जिला जो है साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और गुना जिला विजयपुर NFL भी प्रसिद्ध है, गुना जिला याद रखना है, ठीक है। और साइकिल उद्योग के लिए गुना जिला प्रसिद्ध है, ठीक है। अब है आपका MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर कहाँ स्थित है? तो MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। MP एग्रो मोरारजी फर्टिलाइजर, तो ये जो है आपकी, ये है आपकी कहाँ? इटारसी में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? इटारसी में MP एग्रो मोरारजी, है ना। इटारसी और मोरारजी थोड़ा सेम सेम भी लग रहा है, इससे आप जो है इसको कंबाइंड भी कर सकते हैं, मैच भी कर सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। मोरारजी इटारसी, ठीक है। तो मोरारजी फर्टिलाइजर कहाँ स्थित है? ये आपका इटारसी में स्थित है, मोरारजी, ठीक है। इटारसी होशंगाबाद में स्थित है। कहाँ पर? होशंगाबाद। आपसे होशंगाबाद पूछ रहे तो होशंगाबाद लगा देना। इटारसी जो है होशंगाबाद जिले में स्थित है। और होशंगाबाद क्या है? एक संभाग भी है जिसका नया नाम क्या है? नर्मदापुरम। क्या है? नर्मदापुरम। अगला है, मनेरी औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? मनेरी औद्योगिक केंद्र जो है ये है आपका कहाँ पर? ये है आपका मंडला में। तो मनेरी मंडला में, ठीक है। मेघनगर झाबुआ में, पीतमपुर धार में, मंडीदीप रायसेन में, मालनपुर भिंड में, ठीक है। और भी जो आते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा,
ठीक है। छिंदवाड़ा में भी एक आ गया है, अभी पता नहीं, अपन को वो देखेंगे तो हमको याद आ जाएगा। ठीक है, आप बताएं कमेंट में कि छिंदवाड़ा में कौन सा औद्योगिक केंद्र है। अगला है मनेरी, जो है आपका मंडला में स्थित है। अगला है मध्य प्रदेश की कृषि उपकरण फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश की जो कृषि उपकरण फैक्ट्री है ये है आपकी कहाँ पर, ये है आपकी खंडवा में। तो कृषि उपकरण फैक्ट्री जो है आपकी खंडवा में स्थित है। इसके बाद हम लेते हैं मात्र 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन के बाद आपकी जो वीडियो को हम विराम देंगे कि टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ स्थित है। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट, तो टिम्बर ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो है आपका कहाँ पर, ये है आपका इंदौर में। प्लांट जो पूछा है ना वो इंदौर में, टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर, इंदौर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में इंडो जर्मन टूल की स्थापना कहां पर की गई। इंडो जर्मन टूल की स्थापना जो है ये जो मध्य प्रदेश में की गई कहां पर, इंदौर में। तो टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट इंदौर में, इंडो जर्मन टूल है ना, एक जैसी मैच हो रहा है वो भी इंदौर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में 5 जिलों को औद्योगिक रूप से विकसित माना गया है, निम्न में कौन सा जिला समूह विकसित में नहीं है। अब इनमें से एक जिला ऐसा होगा जो निम्न में कौन जिला समूह विकसित में नहीं है। अब हमें जो जिले दिख रहे हैं इनमें से बताना है कि वो विकसित में नहीं आते। तो सुनिए मित्रों, इसका सही उत्तर जो है वो है आपका इंदौर उज्जैन जो है आपका औद्योगिक रूप से विकसित माना गया है। भोपाल को भी औद्योगिक रूप से विकसित माना गया है। ग्वालियर और जबलपुर को भी औद्योगिक रूप से विकसित माना गया है। इधर जो सीधी और रीवा दिए गए हैं इनको औद्योगिक रूप से विकसित नहीं माना गया है। ठीक है। हाँ, इनको यहाँ कोयला वगैरह लाइट वगैरह तो जरूर बनती है, लेकिन उद्योग जो हैं वो कम है। ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, औद्योगिक विकास निगम। ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश में की गई कब, ये की गई 1965 में। कब की गई मित्रों, 1965 में। अच्छा, 1976 में जो की गई आपकी औद्योगिक निगम की स्थापना की गई। ठीक है। औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में की गई है। ठीक है मित्रों। अगला है क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ बनाया गया। क्रिस्टल आईटी पार्क, तो जो क्रिस्टल आईटी पार्क है ये जो है आपका बनाया गया कहाँ पर, क्रिस्टल आईटी पार्क ये बनाया गया आपका इंदौर में। कहाँ पर मित्रों, इंदौर में। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट भी इंदौर में है। ठीक है। और इंडो जर्मन टूल भी इंदौर में है। ठीक है। इंडो जर्मन टूल भी इंदौर में है। टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट भी आपका इंदौर में है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स भी इंदौर में है। कपड़ा उद्योग के लिए भी इंदौर, वित्त निगम का मुख्यालय भी इंदौर में है। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स भी आपका इंदौर में है। ठीक है। लेजर अनुसंधान भी इंदौर में है। ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश में और क्रिस्टल आईटी पार्क भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया। तो भैया जो सर्वप्रथम सबसे पहले सूती कपड़े की जो मिल है वो मध्य प्रदेश में स्थापित की गई। कब, कहाँ, बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल जो है स्थापित की गई। अगला है लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन कि जरदोजी हस्तशिल्प के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। जरदोजी हस्तशिल्प यानी हाथ से जो शिल्प होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जितना भी इंपॉर्टेंट माने वो कम है। ठीक है। तो भोपाल है इसके लिए प्रसिद्ध। क्या, जरदोजी हस्तशिल्प। जी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया होता तो अभी नहीं बता सकते थे, लेकिन अब आपको पता चल गया है कि जरदोजी हस्तशिल्प जो है वो है आपका कहाँ, भोपाल में। और जो पीतल के बर्तन या पीतल की मूर्तियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका टीकमगढ़ जिला। ठीक है। तो जरदोजी हस्तशिल्प के लिए भोपाल प्रसिद्ध है। आई होप कि मित्रों इस वीडियो से आपको बहुत ही लाभ पहुंचा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।